बोलने की आदत नहीं थी। करता हूँ कि अपनी एजिटेशन को बोलने के माध्यम से इस चैनल पर दूर करूं, और हमें समय न लेते हुए थोड़ा बहुत अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। पहले तो ये जो नेटवर्क मार्केटिंग जो शब्द है, हमारे फील्ड में कार्य करते समय लगभग सभी भाइयों और बहनों के सामने क्रॉस क्वेश्चन के रूप में आता है कि जब भी हम बात करते हैं तो उनका सामने से क्रॉस क्वेश्चन यही होता है कि ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है, या शाब्दिक भाषा में कहूँ तो आदमी जोड़ने का काम। तो ये जब सवाल हमारे सामने आता है तो हमारे कुछ नए भाई है या कुछ और भाई हैं जिनको पता नहीं होता है, तो उनके दिमाग में एकदम से एक शंका सी पैदा हो जाती है कि अब हम इस बात का जवाब कैसे दें या इनसे कैसे बात करें। तो एक छोटे से कुछ 2-4 उदाहरण के साथ में आपको इसका जहाँ तक मैं समझता हूँ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, और कुछ गलती हो या कुछ कमी हो तो मेरे तमाम सीनियर लीडर से मैं सभी से क्षमा चाहूंगा, और जो उनको लगता है कि भाई यहाँ में मेरी थोड़ी चूक है तो आप मुझे बेसंकोच बताइए, मैं सुधार की कोशिश भी करूंगा। तो मैं शुरू करता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग, इसका मीनिंग मेरे हिसाब से जो हमारा जो जीवन है जन्म से लेकर मृत्यु तक, ये तमाम नेटवर्क पे ही आधारित है, नेटवर्क मार्केटिंग पर ही आधारित है। इसको और फिर वो दसोटन के रूप में प्रोग्राम होता है तो उनका इनविटेशन देते हैं। तो एक पैदा होने की जो मैं समझता हूँ जहाँ पे सभी को बताना, अपने व्यवहार का परिचय देना, आदान प्रदान करना, ये सब नेटवर्क ही है, एक दूसरे को जोड़े रखता है और सब उन सब चीजों के बारे में बताता है। तो मैं मानता हूँ शादी की एक मैं मानूं तो मार्केटिंग ही है वो। नेटवर्क बनाना है, सभी को जितने लोग आ सके उन सभी को हम बुलाते हैं जानकारी में। और जब इंसान 100 वर्ष पहुंच जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो तमाम उनके जो चरित्र और व्यवहार के अकॉर्डिंग जितने लोग उनको जानते हैं, जिनके पास खबर पहुंचती है, वो सभी आते हैं। तो मैं कहता हूँ जिंदगी में हमारे लिए नेटवर्क मार्केटिंग का एक तो पॉजिटिव रेस्पॉन्स और एक नेगेटिव। नेगेटिव में मैं यूं कहूँ उदाहरण के तौर पर, तो अगर दो लोग आपस में अगर संवाद कर रहे हैं तो वो सिर्फ अपने चरित्र का एक दूसरे से संवाद करके अपने व्यवहार का वो मार्केटिंग करते हैं एक दूसरे के बारे में। अगर वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, गलत बोलते हैं, तो उनका नेगेटिव फीडबैक जाता है। और हम जैसे मैं एंटवन की बात करूं या गौर जी की बात करूं, तो आज हम इसे दूसरे को बेनिफिट के लिए यूज करते हैं या किसी अन्य कार्य के लिए, देखो जो दूसरे फायदे के लिए करते हैं। तो एक मैं इसे पॉजिटिव वे में देख सकता हूँ, जो आदमी अपने आचार विचार से दूसरे को अपना बना लेता है, तो मैं उसे पॉजिटिव मार्केटिंग के रूप में देखना पसंद करता हूँ। तो बस अपन को समझने की बस इतना सा ही है कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग है तो हमें बस हिचकिचाना नहीं है कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग का किसी ने बोल दिया तो बस हम रुक गए। तो हमारे जीवन में नेटवर्क मार्केटिंग का बस समझने का फर्क है। तो हम किसी भी उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मैं अभी अपना ही एक उदाहरण दे दूं, जैसे हमारे एक रेडीमेड कपड़े की शॉप पर पिताजी सिलाई करते हैं, तो हम यही चाहेंगे कि हम अच्छे से अच्छा कपड़ा लाके उन्हें दे, अच्छे से अच्छा माल लाके दे। हम सभी से ये कहते हैं साहब हमने दुकान खोली है, आप आना और सेवा का मौका देना, और बढ़िया चीज माल के बारे में बताते हैं कि ये साहब ये माल आया है, इसकी ये क्वालिटी है, इसकी ये गारंटी है। तो लोग हमसे जुड़ते हैं। एक दुकानदार यही चाहता है कि उसके ज्यादा से ज्यादा ग्राहक जुड़े, ज्यादा से ज्यादा इनकम हो। तो वो उसके जो दुकान का है, जो वो अपना नेटवर्क बना रहा है, अपने ग्राहक बना रहा है, वो नेटवर्क है, और वो अपने दुकान का प्रचार प्रसार कर रहा है। तो वही तो मार्केटिंग है, जो दरअसल पर हम किसी विषय वस्तु के बारे में, अपने व्यवहार के बारे में किसी भी प्रकार से हम दूसरे से वार्तालाप करते हैं, उससे बताते हैं, तो वही तो मार्केटिंग है। जीवन अपना पूरा मार्केटिंग पर आधारित है। बस हमारा देखने का नजरिया होना चाहिए, हम किस चीज को किस आधार पर देखते हैं। बस थोड़ा सा समय, बस इतना ही समय में मैं कहना चाहूंगा। और मैं तमाम साथियों को जय श्री श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे को इस चैनल पर बोलने का मौका दिया। मैं भी कोशिश ही करता हूँ आप तमाम सीनियर लीडर को देख के बोलने की। बाकी मेरे बोलने की पहले कोई वैसी कोई विशेष आदत है नहीं पैनल वगैरह पर। मैं एंड वन में आने के बाद ही बोलने का प्रयास कर रहा हूँ और अपने आप में सुधार करने का कोशिश कर रहा हूँ।
और मैं हो सके तो यहाँ से सीखने का ही प्रयास करता हूँ ज्यादातर सुन के, और मौका मिले तब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बोलूँ। तो मैं मेरी अपनी एजुकेशन को भी दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ और बोलने का भी प्रयास कर रहा हूँ, और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है मुझे अपने आप को बनाने का, सुधारने का और अपने आप को जानने का कि मैं क्या हूँ, किस लिए जन्म हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए मानव रूप में। तो ये सब मैं अपने आप में सोचता हूँ, खोजता हूँ, और फिर मैं अपने आप में सुधार करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे को ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला अपने आप को बनाने का, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों से सीखने का, और जिंदगी भर सीखता रहूंगा। जब मौका मिलेगा तो अपने डाउनलाइन में भी है और जो भी है जो पूछेगा तो उन्हें मैं मोटिवेशन के रूप में भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। अगर तमाम लीडरों से मैं पुनः आग्रह है मेरा, अगर मेरे शब्दों में अगर कुछ त्रुटि या कुछ आपको ऐसा लगे तो आप मुझे जरूर बताइए, ताकि मैं अगली बार उनमें सुधारने का कोशिश करूँ, प्रयास करूंगा। तो आप सभी को पुनः आभार, भंवर कंवर जी, आपकी बेस्ट होस्टिंग के लिए आपको पुनः बहुत धन्यवाद, और आप सभी को मेरा जय श्री श्याम। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही शानदार और अच्छे विचार। एक छोटी सी जो कहानी के आधार पे आपने जो बताया नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, आभार आपका। नेक्स्ट हमारे बीच में सुरेश जी बने हुए हैं। सुरेश सर मोस्ट वेलकम, स्वागत है। इनके नेक्स्ट अशोक रुलानिया जी, आप रेडी रहना। सुरेश सर मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। सुरेश जी करके नाम है हमारे पैनल पे, जो मोस्ट वेलकम है। सुरेश सर आपका स्वागत है, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। नमस्ते मैम। हेलो, नमस्ते मैम। जी नमस्ते सर, नमस्ते, मोस्ट वेलकम सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। मैं सुरेश कुमार मौर्य, गांव मानपुरा माचेड़ी, तहसील आमेर, जिला जयपुर, राजस्थान की धरातल से बोल रहा हूं मैम। मेरे अप्लाई हैं राकेश जी मिश्रा, और मैं धन्यवाद करता हूं राकेश जी मिश्रा जी ने मेरे को चैनल पे बोलने का थोड़ा अभ्यास बताया, बोलने के लिए थोड़ी अनुमति भी मिल गई। नहीं, मैं तो ये भी नहीं जानता था कि इसके अंदर कैसे बोला जाता है, कैसे नहीं बोला जाता है। और मैं जीतू जी सर का, दुर्गा लाल जी का, एम के हरियाणी जी का, इन सभी भाई बहनों का धन्यवाद करता हूँ। सभी को धन्यवाद। जय श्री श्याम। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने विचार रखे उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। नेक्स्ट हमारे बीच में अशोक रुलानिया जी बने हुए हैं। सर मोस्ट वेलकम। इनके नेक्स्ट हमारे बीच में पुष्पा मैम बने हुए हैं। पुष्पा जी मोस्ट वेलकम, आप रेडी रहना इनके नेक्स्ट। अशोक कुमार रुलानिया सर, स्वागत है आपका। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो मोस्ट वेलकम। आपका माइक भी अनम्यूट हो चुका है। स्वागत है सर आपका। ओके सर, शायद कंफर्टेबल नहीं है। नेक्स्ट पुष्पा मैम, मोस्ट वेलकम, स्वागत है। हेलो, नमस्कार मैम जी। मैम मोस्ट वेलकम, स्वागत है मैम आपका, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मैम जी। इतने बड़े पैनल पे मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम जी। मैं दिल्ली किराड़ी से, मेरा नाम पुष्पा, और मेरे अपलाइन मनीष कौशिक सर जी, रेनू मैम कौशिक जी हैं, और उन्हीं की देन से आज मैं एंट्रेनमैक्स में काम कर रही हूँ। और बहुत अच्छा परिवार है मैम ये। इस परिवार में हर कोई एक दूसरे की मदद की भावना से जुड़ा हुआ है, तो ये इसलिए बहुत अच्छा है, क्योंकि काम तो मैम हर कोई कहीं न कहीं कर रहा है, लेकिन सब अपने लिए कर रहे हैं। ड्यूटी कर रहा है तो कोई अपने लिए कर रहा है, लेकिन ये जो ये एंट्रेनमैक्स का परिवार है, ये एक दूसरे के लिए कर रहा है। एक दूसरे की मदद के साथ इस भावना को जोड़ते हुए आगे से आगे बढ़ रहा है। तो मैम इसी भावना को हम सभी के साथ आगे से आगे रखते हुए परिवार को जोड़ते चले जा रहे हैं, और अब परिवार जुड़ता चला जा रहा है, क्योंकि परिवार को भी वो भावना समझ में आ रही है कि ये जो काम है, ये जो एंट्रेनमैक्स का काम है, 4G फाउंडेशन का, इसको हर कोई बीच में इस राम को लेके, इस गॉड को लेके बीच में इस भावना को जोड़ते हुए आगे से आगे बढ़ता चला जा रहा है, और काम भी होता चला जा रहा है मैम।
बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मैम जी। जय भारत, जय श्री श्याम। थैंक यू पुष्पा मैम, बहुत ही शानदार और अच्छे विचार हमारे एंड टू एंड मैक्स को लेके। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप आए और आपने हमारा मार्गदर्शन किया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद मैम। इनके नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी, हमारे बीच में राजमल सर बने हुए हैं। राजमल सर आपका स्वागत है। इनके नेक्स्ट मनोज कुमार जी नाइक, आप रेडी रहना। राजमल जी मोस्ट वेलकम। सर राजमल जी का माइक अनम्यूट किया जाए। जीतू भैया, मनीष कौशिक सर, थैंक यू सर, थैंक यू। राजमल जी मोस्ट वेलकम, स्वागत आपका। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते राजमल भैया, नमस्ते, मोस्ट वेलकम, स्वागत आपका। कंटिन्यू करें। आवाज आ रही है मैम? जी बिल्कुल आ रही है आवाज, कंटिन्यू करें। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजमल, गांव मंडा भीम सिंह, जिला जयपुर, राजस्थान से बिलोंग करता हूं। मेरे अपलाइन जीतू जी सर हैं और ग्रेड अपलाइन दुर्गालाल जी सर हैं। तो सर सभी नारी शक्ति को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और सबसे पहले मैं महावीर सिंह जी शेखावत को सर को बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने हमें इतना शानदार प्लेटफॉर्म बना के दिया है जिसमें कोई कमी नहीं है। और साथियों, कमी है तो हम ही में है, तो उस कमी को आप पहचाने और अपने आप की कमी को सुधारने की कोशिश करें। और आपको यहाँ से मीटिंग में सब क्वेश्चन के सवाल मिलेंगे। सब क्वेश्चन हल करने का वो रुतबा मिलेगा। और आप एक दिन हर क्वेश्चन के जवाब दे सकते हैं यहाँ से सीख के। और मैं भी यहाँ ग्रेड लीडरों से सीख के आगे लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ और लोगों को पर डे बता भी रहा हूँ और मीटिंग भी ज्वाइन करा रहा हूँ। दो चार बंदे को मीटिंग ज्वाइन करा रहा हूँ। अब आए वो तो उन पर निर्भर है कि वो मीटिंग में आते हैं नहीं आते हैं। एक बार दो बार मैं ला भी देता हूँ, लेकिन वो बाद में नहीं आते तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता ना। फिर भी मैं उनको फोन करके बोलता हूँ अभी मीटिंग चालू हो गई है तो आप मीटिंग में आइए। और मैं यहाँ से प्रयास कर रहा हूँ रोज। मैम बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। कोई भी फूट शब्द निकल गया हो तो उसके लिए सॉरी। मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप अपनी वाणी को विश्राम देते रखे, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। नेक्स्ट में मनोज कुमार नाइक हमारे बीच में बने हुए हैं। सर मोस्ट वेलकम, स्वागत है। इनके नेक्स्ट में सरोज बगड़िया मैम, नेक्स्ट आप रेडी रहना। जी 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 मैडम, नमस्ते मैडम। मैं मनोज कुमार नायक ओडिशा से बोल रहा हूँ। मेरा अपलाइन है रजनीकांत सर। हमारा बोल रहा है मैडम, और मैं अभी पीढ़ी में आया हूँ।